हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 3 जुलाई तीसरी शिफ्ट के प्रश्नों को लेकर। आपके एग्ज़ाम में आप देख रहे होंगे कि जिस टॉपिक से आपका पहले दिन पहली शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, हर शिफ्ट में उन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं और आगे भी आने वाली शिफ्टों में आपका उन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपका हर शिफ्ट में फिक्स है कि जनगणना से आपका एक प्रश्न पूछा जा रहा है, नृत्य से प्रश्न पूछा जा रहा है, जनजाति से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अनुच्छेद जो आपके है 1 से 50 यहाँ से आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो रिव्यू आप ज़रूर लीजिए और जो साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं उनको ज़रूर सुनिए। वहाँ से आपको प्रश्न आपका मिल जाएगा यदि आपका एग्ज़ाम होना बाकी है। स्टार्ट करते हैं। भारत में पहला हॉकी क्लब कब शुरू किया गया था? तो ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था कि जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ पर है। बिरसा मुंडा, कटक, उड़ीसा के अंदर है। और इसको 2023 के अंदर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। हॉकी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि हॉकी क्लब की शुरुआत कब की गई थी? 1885, 1886, ये कलकत्ता के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। राभा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो राभा जो जनजाति है वो असम राज्य से संबंधित है। और इसमें जो एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क भी इसके अंदर है। हालांकि नेशनल पार्क से क्वेश्चन नहीं बन रही है, लेकिन अगर बन जाए तो आपको पता होना चाहिए। मार्शल आर्ट कलारीपट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो मार्शल आर्ट कलारीपट्टू ये केरल राज्य से संबंधित है। तो बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कलारीपट्टू से संबंधित, जरूर आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, कलारीपट्टू का अर्थ होता है युद्ध के मैदान की कला। और भारत के अंदर जो आपका ये मार्शल आर्ट है, इसके संस्थापक माना जाता है भगवान विष्णु को। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। केरल के कुछ महत्वपूर्ण कला नृत्य है, जैसे कथकली है, मोहिनी अट्टम है, चकोर कोथू, थेयम। तो वैसे तो आपको जो पूछे जाते हैं कथकली और मोहिनी अट्टम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 17.7। जनगणना से तो आपका हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि 2001 से 2011 तक जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी 17.7% हुई थी। और ये बढ़कर 1.21 अरब हो गई थी भारत की जनसंख्या 2011 में। और ये एक प्रश्न पूछा गया था, जिलों की संख्या 640 है, हो सकता है रिपीट हो जाए। और अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में है 806। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये सारी चीज़ें हैं। उच्च लिंगानुपात आपका सबसे ज़्यादा केरल के अंदर है। और ये भी आपको याद रखना है। न्यूनतम लिंगानुपात जो है, अगर हम बात करें, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो दमन और दीव का है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था मैरी क्यूरी को। ठीक है, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। 1903 में इनको दिया गया था और इनको जाना जाता है रेडियम की खोज के लिए। यूक्रेन से भारतीय को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें यूक्रेन से फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को स्टार्ट किया गया था। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है। और अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो ये तो पूरे भारत का मैनचेस्टर है। अगर दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात कर ले तो वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। ठीक है। अहमदाबाद ये गुजरात में स्थित एक राज्य है, ज़िला है, जो साबरमती नदी के किनारे है। और यहाँ पर जो मील की स्थापना की गई थी वो थी 1859 में। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ये तो पूरे भारत का मैनचेस्टर हो गया। अब दक्षिण और उत्तर भारत की अगर बात करें, दक्षिण का तो है कोयम्बटूर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। होला मोहल्ला किस धर्म के लोगों का उत्सव है? तो ये सिख धर्म के लोगों का उत्सव है।
दक्कन के पठार का आकार कैसा है? तो दक्कन के पठार का आकार है त्रिभुजाकार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें भारत के कितना क्षेत्रफल ये घेरे हुए है, तो 43% क्षेत्रफल ये घेरे हुए है, तो ये भी आपको याद रखना है। छोटा नागपुर का क्षेत्र ये आप सब जानते होंगे। तो अगर हम बात करें इसके पठार की, ये फैला कहाँ पर है? लगभग 8 राज्यों में भारत के फैला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है इत्यादि। बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल की अगर हम बात करें अन्य कुछ शब्दों की, तो वो है आपका हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ऑफसाइड, फिर आपका मूव है, ठीक है, कोमर बिक है, बेस लाइन है, तो ये चीज़ें हैं। खत्री जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो खत्री जनजाति पंजाब राज्य से संबंधित है। तो जनजाति की कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च करके जरूर जाना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, और 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। फसलों के संदर्भ में HYV का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है हार्ड यील्डिंग वैरायटी। ये आपका HYD का पूरा नाम है। तो ये हरित क्रांति से संबंधित है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में किस वर्ष हरित क्रांति आई थी। अगर हम बात कर ले, भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, और जो नॉर्मल यानी कि विश्व की अगर बात करें किसको माना जाता है हरित क्रांति का जनक? नॉर्मल बोरलॉग। अनुच्छेद 39 का संबंध किससे है? तो समान कार्य समान वेतन। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर पुरुष कोई काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा, और वही काम अगर कोई स्त्री करती है तो उसको कम वेतन मिलेगा। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 39 है। हर शिफ्ट में आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, 1 से 50 या 100 तक आप अनुच्छेद याद कर लीजिए, आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 23 आपसे पूछ लिया गया है, अनुच्छेद 21 आपसे पूछ लिया गया है, अनुच्छेद 24 भी आपसे पूछ लिया गया है। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रायका जनजाति किस राज्य में रहती है? राजस्थान। कैदी को वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से संबंधित है कैदी को वोट देने का अधिकार। और मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 326। पंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पंडवानी नृत्य का संबंध ये छत्तीसगढ़ राज्य से है, जिसमें महाभारत के जो है इस झलक आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम में आज पूछे गए। 3 जुलाई 3rd शिफ्ट। बाकी जैसे ही आप 4th शिफ्ट समाप्त होगी उसके प्रश्न मिलेंगे, आपको बताए जाएंगे। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।